यस हेलो। तो अब हम समझेंगे मैसूर को। ठीक है। तो मैसूर को समझने के लिए पहले एक बार मैं मैप से आपको डील कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका साउथ इंडिया। ठीक है। तो साउथ इंडिया में आप देखोगे तो हमने मराठा देखा। ठीक है, मराठा एम्पायर था काफ़ी बड़ा। राइट, ये मराठा थे, मराठास। यहाँ पे थे हैदराबाद। ठीक है, इस रीजन में थे हैदराबाद। हैदराबाद। और ये है मैसूर। ठीक है, ये है हमारे मैसूर। ठीक है। तो मैसूर की स्थापना कैसे हुई, है ना, हाउ डिड द मैसूर एम्पायर वाज फॉर्म। तो उसकी जो रूट है उस पर हम पहले बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मैसूर। और हम समझेंगे कि मैसूर आया कैसे। तो मैसूर बेसिकली 1612 में आया था। ठीक है, बेसिकली ये स्टेट रिकग्नाइज हुआ था। और इसके पीछे जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे, वो थी आदियार डायनेस्टी। ठीक है, उस टाइम पे हिंदू डायनेस्टी था आदियार डायनेस्टी, या इसको वादियार डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम वादियार भी लिखा रहता है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, वादियार डायनेस्टी। तो वादियार डायनेस्टी 1612 में आया, है ना। कैसे आया, तो उसका जो बेसिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि अब आपको पता होगा कि विजयनगर अंपायर था उस टाइम पे, मेडिवल टाइम में, है ना, मेडाइवल टाइम में। तो विजयनगर अंपायर, विजयनगर, है ना, विजयनगर ने किसके साथ वर्सेस, जो साउथ के मुस्लिम थे ना, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, है ना, अहमदनगर। तो इसके चार फोर्सेस थे, है ना, बीजापुर। ठीक है। फिर आप देखेंगे गोलकोंडा, गोलकोंडा, देन बीदर, है ना, बीदर। और एक अहमदनगर, अहमदनगर। तो ये छोटे छोटे जो थे, है ना, इन सब ने मिलके विजयनगर के साथ एक बैटल लड़ा था। ठीक है, उस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ तलीकोटा। तो बैटल ऑफ तलीकोटा में क्या हुआ, 1565 की कहानी है ये। तो बैटल हुआ, तो विजयनगर एम्पायर हार गया उस टाइम पे, है ना, उस वॉर को। तो उसके बाद ये ब्रेक हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, विजयनगर एम्पायर क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ऑलराइट। और ब्रेक होने के बाद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ऐसे ही रहा। और बाद में जाके एक आदिया डायनेस्टी आता है, और मैसूर के रीजन में, जो हमने अभी डिस्कस किया था, इस रीजन में, ठीक है, वादिया डायनेस्टी आता है। ऑलराइट, जो कि हिंदू डायनेस्टी था। और हम कहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे, हम कहानी से को स्टार्ट करेंगे चिक्का कृष्ण राज से। ठीक है। तो वादिया डायनेस्टी के 1730 से लेके आप 1740 तक ले सकते हैं आप इसे। यहाँ पे एक थे जिनका नाम था चिक्का, चिक्का कृष्ण राज। ठीक है, ये राजा थे वहाँ के, कृष्णा राज। ठीक है। तो चिक्का कृष्णराज के काल में दो मिनिस्टर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जो पावर में थे उस टाइम पे। ठीक है। और दोनों भाई थे। ठीक है, एक का नाम था देवराज। ठीक है, एक का नाम था देवराज, और दूसरे का नाम था नंदराज। ठीक है। देवराज, नंदराज। नंदराज थे वो फाइनेंस देखते थे, और देवराज जो थे वो कमांडर थे, आर्मी कमांडर। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या हुआ, इस टाइम पे एक नाम उभर के आता है जो नंदराज और देवराज ने लाया, नंदराज ने लाया था। ठीक है, और वो है हैदर अली। कौन है, हैदर अली, हैदर अली। तो हैदर अली का जो का, एक बेसिकली वो सैनिक से आए थे। किनके रिकमेंडेशन में, नंदराज और देवराज के रिकमेंडेशन से हैदर अली आए थे। उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ सोल्जर। कैसे ज्वाइन किया था उन्होंने, एज अ सोल्जर। ठीक है, फौज में, है ना, मैसूर के फौज में उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है। एज अ सोल्जर ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे जाके उनका डेवलपमेंट हुआ, है ना, प्रमोशन हुआ काफ़ी। हम कहते हैं कि काफ़ी केपेबल थे ये हैदर अली, है ना, मिलिट्री भी था, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छा इन्होंने किया था उसके बाद। तो काफ़ी विजनरी इंसान थे ये। ठीक है। तो ये जो सोल्जर बने वो कब बने, तो 1749 की कहानी है ये। ठीक है, ये सोल्जर बने आर्मी में। फिर उसके बाद इनका डेवलपमेंट हुआ कि सोल्जर के बाद वो धीरे धीरे करके 1755 में,
1755 के अराउंड उनको फौजदार बना दिया गया। क्या बनाया गया? अच्छे काम के लिए फौजदार। ठीक है, आप देखेंगे कि जो जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, है ना, कब वो एक स्टेशन पे चाय बेचते थे, जैसी कहानी है उनकी, और वहाँ से लेके आज हमारे, है ना, प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे ही इंसान धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है। तो वैसे ही हैदर अली भी एक सोल्जर से उठ के फौजदार बने, फौजदार से बन के फिर कमांडर बने। ठीक है, और इसका कारण, बहुत बड़ा कारण क्या है कि उस टाइम पे आप याद करो तो मराठास बहुत पावर में थे, है ना, मराठास बहुत पावर में थे। वो जब चाहे तब कहीं पे भी हमला कर देते थे। तो मैसूर काफ़ी उनसे सटा हुआ था, है ना, तो मैसूर उनका एक राइवल था। तो इनके साथ लगातार आक्रमण होता ही रहता था मराठास का, है ना, मराठास का लगातार आक्रमण होता रहता था मैसूर के ऊपर। तो उस टाइम पे बोलते हैं ना, आपदा में अपॉर्चुनिटी, है ना, अवसर, है ना, आपदा में अवसर। तो इन्होंने वही ढूंढा, आपदा में अवसर। और उसके बाद ये फौजदार से बन गए उस टाइम पे। फिर उन्होंने कमान संभाल ली आर्मी की। ठीक है, इन्होंने कमान संभाल ली आर्मी की। और जब मराठा 1761 में कमज़ोर हो गए आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन्होंने अपना पूरी तरीके से अपना साम्राज्य बना लिया। ठीक है, तो ये बन गए वहाँ के नवाब। नवाब कहेंगे या किंग कहेंगे वहाँ के, मैसूर के बन गए हैदर अली। ठीक है, तो ये हैदर अली की कहानी है। और जब हम इसकी बात करते हैं मैसूर की, तो मैसूर का जो कैपिटल था, अगर आपको याद रहना चाहिए, वो था श्रीरंगपट्टनम। क्या था कैपिटल? श्रीरंग श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम इनका कैपिटल था, मैसूर का। और ये उस टाइम पे जब हैदर अली आए, तो उसके बाद हैदर अली आए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया था कि फ्रेंच की मदद से अपने आर्मी को खड़ा किया था। ठीक है, और फ्रेंच ने उनको ट्रेन किया था, उनकी आर्मी को, सोल्जर्स वगैरह को। तो मॉडर्न लाइन पे इन्होंने अपने आर्मी को रखा था, है ना। मॉडर्न लाइन पे कहने का मतलब क्या होता है कि जो मॉडर्न, जैसे कि ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, वैसी ट्रेनिंग, वैसा डिसिप्लिन अपनी आर्मी में मेंटेन करने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, हैदर अली ने। तो हैदर अली की यही कहानी है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये वॉर था 1767 से लेकर 1769 तक। ओके, तो एक इस वॉर में क्या हुआ, तो एक तरफ थे हैदर अली। ठीक है, एक तरफ थे हैदर अली और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश। ठीक है, और हैदर अली के साथ में थे, है ना, अलॉन्ग विथ हैदर अली, मराठास भी इनके साथ थे स्टार्टिंग में। ठीक है, मराठास थे, और साथ साथ हैदराबाद भी हैदर अली के साथ में थे स्टार्टिंग में वॉर के, हैदराबाद। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में थे, और जैसे ही मैं ख़त्म होने आया तब तक मराठा और हैदराबाद चले गए ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि मैसूर, मराठास और हैदराबाद तीनों आपस में डेक्कन में अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे। सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है? अपना अधिकार, कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको याद होगा, तो हमने एक चीज़ डिस्कस किया था कि इसी काल में ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, 1765 से लेके 1798 तक। कौन सी पॉलिसी थी? प्रीवियस लेसन में हमने बात किया था, वो था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वॉरेन हेस्टिंग ने लाया था, है ना, मतलब इम्प्लीमेंट किया था। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले इसने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, कि पहले मराठा और हैदराबाद को अपने साथ में लाया और मैसूर को ख़त्म किया, उसका पावर ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, हैदराबाद को अपने में मिला लिया, मैसूर तो पहले से चला गया था, और फिर मराठा को ख़त्म कर दिया 1761 में, सॉरी 1818 में, है ना। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, आपको पता होगा। तो ये था पॉलिसी, कि दो को एक तरफ रखना, तीसरे को ख़त्म करना, दो को एक तरफ रखना, तीसरे को ख़त्म करना। ठीक है, तो यही इसी पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। अब क्यों किया गया था यहाँ इम्प्लीमेंट, तो आपको पता है कि 1765 तक, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, तो नॉर्थ में पूरा का पूरा उनका, बंगाल बंगाल और दिल्ली में पूरा उनका राज हो गया था, है ना, किसका? ब्रिटिशर्स का।
अब बारी थी डेक्कन की। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इसलिए उनको पावर को बढ़ाना था, अपने ट्रेड को बढ़ाना था और ज़्यादा पैसे यहाँ से ले जाना था। तो इसीलिए इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी। ओके। तो पहले में क्या हुआ, इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। पहले तो हैदर अली और मराठा और हैदराबाद इनके साथ थे, ठीक है, तीनों मिले हुए थे। लेकिन बाद में जाके मराठाज और हैदराबाद चले गए ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, उनके साथ मिल गए और हैदर अली हो गए अकेले, ठीक है। और एक और कारण था इस टाइम पे कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे ऐसा डेक्कन में अपना राज डालना, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंच जो थे काफ़ी, जो फ्रेंच थे, नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम है ये, ठीक है, उन्हीं के आसपास का टाइम है। और फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था यूरोप में बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी स्टार्ट था, है ना। तो वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स कि फ्रेंच इंडिया को अपना बनाए, ठीक है। तो इसलिए वो पहले से प्रिकॉशन ले रहे थे कि फ्रेंच ना आ जाए इंडिया में। तो इसलिए पहले से पूरे इंडिया में अपना अधिकार चाहते थे, ठीक है। और हैदर अली भी कांटेक्ट में थे फ्रेंच से, उनकी आर्मी ट्रेन हुई थी उनसे। और मॉडर्न आर्टिलरी फैक्ट्रीज वगैरह भी खोला था इन्होंने, है ना, उनकी मदद से। तो ये एक दूसरा कारण था। ओके। अब यहाँ पे हुआ क्या इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, इस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जीत गए, डिस्पाइट ऑफ मराठाज एंड हैदराबाद गोइंग टू द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के पास चले गए मराठा और हैदराबाद, फिर भी वो जीत गए हैदर अली इसमें, ठीक है। अब जीते तो ऐसे नहीं जीते कि बिल्कुल भगा ही दे ब्रिटिशर्स को, जीते मतलब होता है ना कुछ बैटल्स में ज़्यादा जीते हैं ये, है ना। तो जीत गए हैदर अली। तो इसके बाद एक ट्रीटी हुआ, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी हुआ। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। ट्रीटी ऑफ मद्रास में कुछ नहीं था, जैसे मराठास के केस में पहले एंग्लो मराठा वॉर में हुआ था कि दोनों ने क्या किया था, एक दूसरे के जीते हुए चीज़ों को वापस कर दिया था। तो वैसे ही इसमें भी क्या हुआ कि अपने अपनी जीती हुई चीज़ों को अपने अपने को वापस कर दिया गया, है ना। 1769 में क्या था इसका, तो रिटर्न्ड देयर पोजेशंस, रिटर्न देयर वॉन पोजेशन, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे ग्रामर मत डाल दीजिएगा कि ग्रामटिकली सही है या नहीं, ठीक है। रिटर्न देयर वॉन पोजेशंस, ओके, टू ईच अदर। ऑलराइट, सिंपल सी स्टोरी है। तो यही हुआ एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर में, ठीक है, हैदर अली जीत गया। ओके। अब हम चलते हैं अगले वॉर की तरफ, जो है हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसका जो काल था वो था 1780 से लेकर 1784 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसका जो बेसिकली कारण था वो थे फ्रेंच सेटलमेंट माही, ठीक है। माही मतलब पौंडीचेरी। पौंडीचेरी आपको पता है कि तीन चार छोटे छोटे सिटीज़ को मिला के, सिटीज़ या फिर टेरिटरी को मिला के पौंडीचेरी बोला जाता है, अभी भी आप देखेंगे तो उसमें से एक है माहे, है ना, पुदुचेरी। तो ये जो था वो फ्रेंच सेटलमेंट था। किसका सेटलमेंट था, फ्रेंच का सेटलमेंट था। आपको पता है कि बैटल ऑफ मॉन्डी वॉश के बाद उन्होंने क्या किया कि पौंडीचेरी में थोड़ा सिमट के रह गए और वही मैसूर को थोड़ा हेल्प किया उन्होंने, है ना। तो फ्रेंच सेटलमेंट था पौंडीचेरी में, इसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसको, ब्रिटिश कैप्चर्ड, ब्रिटिश कैप्चर्ड, ठीक है। और आपको पता हो कि हैदर अली और या फिर टीपू सुल्तान उस टाइम पे दोनों क्या थे, फ्रेंच से इन्वॉल्व थे, फ्रेंच उनके फ्रेंड मानते थे उनको, फ्रेंच को, है ना, मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो ये क्या था, एक एग्रेशन की तरह था कि हम, मेरे दोस्त के ऊपर कैसे हमला कर दिया आपने, है ना। तो इसी चक्कर में स्टार्ट हो गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, क्योंकि ब्रिटिशर्स को, मैंने जैसे आपको बताया, रिंग फेंस, है ना, कैसे भी उनको मारपीट करना था उस टाइम पे, डेक्कन में कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि नेपोलियन बहुत पावरफुल हो गए थे यूरोप में, है ना। और टीपू सुल्तान के साथ तो उनका कांटेक्ट भी था, डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, लेटर एक्सचेंज करते थे वो लोग। तो ब्रिटिश ने कैप्चर किया माही, हो गया वॉर स्टार्ट।
है ना। और इस वॉर में एक्चुअल में एक वॉर नहीं हुआ था, बहुत सारे वॉर हुए थे, ठीक है, उसको अच्छे से हम समझते हैं। तो बेसिकली 3 छोटे-छोटे बैटल हुए थे इसमें, ठीक है, 3 छोटे-छोटे इसमें आपको देखेंगे कि बैटल हुए थे। 3 अलग-अलग बैटल हुए थे, छोटे-छोटे, ओके। एक बैटल हुआ था, ठीक है, जो हुआ था हैदर अली वर्सेस जनरल बेली, जनरल बेली। तो जनरल बेली के साथ हैदर अली लड़े, इसमें क्या हुआ, हैदर अली जीत गए, हैदर अली वॉन, ठीक है, इसमें हैदर अली जीत गए। ये कब हुआ था, 1780 में हुआ था, 1780 में, ठीक है। फिर हुआ सेकेंड बैटल, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पोर्टोनोवा, बैटल ऑफ बैटल ऑफ पोर्टो सॉरी पोर्टो नोवा, है ना, इंडिया में ही है, साउथ में, मद्रास के पास। तो इसमें क्या थे, इसमें दो लोग थे, इसमें कौन कौन लड़ा, तो इसमें लड़े दो लोग, वही हैदर अली, हैदर अली लड़े, ठीक है, और एक तरफ थे हमारे जनरल आयरकुट, आयरकुट, जनरल आयरकुट थे ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है, था, ठीक है। और इसमें कौन जीता, तो इसमें जीत गया आयरकुट, ठीक है, इसमें जीत गया आयरकुट, जीता नहीं मतलब, अब देखा जाए तो हैदर अली मर गए थे बीच बैटल में, ठीक है, 1782 की कहानी है, 2 साल बाद। तो पहला बैटल जनरल बेली को हरा दिया उन्होंने, हैदर अली ने, जीत गया उसमें। सेकेंड बैटल पोर्टोनोवा में इनकी मृत्यु हो गई बीच में, ठीक है, तो माना जाता है कि आयरकुट जीत गए, है ना। थर्ड बैटल हुआ, थर्ड बैटल, थर्ड जो बैटल था वो हुआ था, अब ये तो मर गए, कौन, हैदर अली, तो उनके पुत्र टीपू, ठीक है, ये हुआ था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू नाम था उनका, लेकिन उन्होंने खुद से टाइटल ले लिया था सुल्तान का जब वो गद्दी पे आए, इनके पिताजी के मरने के बाद, हैदर अली के। और ये हुआ था मैथ्यूज के बीच में, मैथ्यूज के बीच में कौन जीता, टीपू सुल्तान, इसमें जीत गए टीपू सुल्तान, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो थर्ड बैटल जो हुआ वो 1784 में, आप समझ लीजिए ये हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और मैथ्यूज के बीच में, मैथ्यूज, जनरल मैथ्यूज थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो टीपू सुल्तान इसमें जीत गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरी आपको सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था। उसके बाद जो हुआ ट्रीटी, वो था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ओके, क्या हुआ था यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या किया गया था, तो वही एक दूसरे की जीती हुई चीज़ों को वापस कर दिया गया था, है ना, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। फ्रेंच को उनका माहे मिल गया, पुडुचेरी, है ना, ब्रिटिशर्स से भी जो जीता हुआ था टीपू ने और हैदर अली ने, उसको भी वापस कर दिया। तो अब हम चलते हैं, देखिए हैदर अली तो चले गए, बात है, अब आते हैं टीपू सुल्तान, ओके, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के सन थे, सन थे तो सक्सेसर थे ऑब्वियसली, है ना। इन्होंने टाइटल लिया था सुल्तान का, है ना, इन्होंने टाइटल जो लिया था सुल्तान का, साउथ इंडिया में पहली बार उस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, दिल्ली सल्तनत में तो था सुल्तान, यहाँ पे पहली बार किसी ने सुल्तान का टाइटल लिया था, ठीक है, इन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया था, ऑलराइट। और इन्होंने ये हिंदू जो है ना कस्टम पूरे से, बोल सकते हैं पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस थे इनके, जनरल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हिंदू थी, इन्होंने कॉइन जो इशू किया था वो भी हिंदू गॉड थे उसमें, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि एक टॉलरेंट तरीके के, है ना, कभी खुले विचार के व्यक्ति थे, और इनका जो कनेक्शन था वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इनको विजनरी भी कहा जाता है, ठीक है, इनको विजनरी भी कहा जाता है। इन्होंने एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल बहुत सारे रिफॉर्म लिए थे, है ना, लोन वगैरह से, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। इन्होंने मॉडर्नाइज किया था अपनी आर्मी को,
मॉडर्नाइज्ड आर्मी, किसके हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। ठीक है, फ्रेंच ही इनको, इनके आर्मी जो थे उनको ट्रेन करते थे। ठीक है, जो भी पर्सनल थे, ये ज़रूरी है। हैदर अली के मरने के बाद, जब मरे थे बैटल ऑफ पोर्तो नोवो में, उसके बाद इन्होंने पावर लिया अपने हाथ में। ठीक है, इन्होंने नेवल को डेवलप किया, अपने नेवल पावर। ठीक है, और कहा जाता है कि इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में पहली बार रॉकेट, जो मॉडर्न रॉकेट है उसका जो मॉडल था इन्होंने लॉन्च किया था। आप ये नहीं कहेंगे कि सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया था, हम बोलेंगे मॉडल। ठीक है, तो ये याद रखना है, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए। छोटा सा रॉकेट, ठीक है, मॉडर्न रॉकेट आप बोल सकते हो। ठीक है, नेवल बोर्ड इन्होंने बनाया था साथ साथ। नेवल का जो बोर्ड होता है ना डेवलपमेंट के लिए, जो नेवल बोर्ड होता है, सब चीज़ें। इन्होंने कॉइन्स निकाले थे जिसमें, है ना, हिंदू हिंदू डीटीज थे, राइट, डीटीज थे। और इन्होंने एक कैलेंडर भी निकाला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कैलेंडर भी अपना निकाला था, जिसको पंचांग, पंचांग कैलेंडर आप सबको पता है ना, वो पंचांग कैलेंडर इन्होंने जारी किया था, पंचांग, पंचांग। ऑलराइट। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने, श्रीरंगपट्टनम जो कि इनका कैपिटल था, है ना, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने जैकोबियन क्लब खोला था। क्या खोला था? जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि वहाँ पे रेनेसेंस की बात है ना, यूरोप में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, उसमें क्या होता था कि मैट्रिक सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, मैट्रिक सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, अपने माइंड को फ्री करने के लिए इंटेलेक्चुअल एक क्लब होता है बेसिकली। जैकोबियन क्लब जो होता है, जैकोबियन क्लब जो होता है वो बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल क्लब होता है, इंटेलेक्चुअल पीपल का, जो वहाँ पे अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, है ना, सोचते हैं नई नई आइडियाज़ के बारे में। इन्होंने मैट्रिक सिस्टम को लागू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं, मैट्रिक सिस्टम, है ना, मैट्रिक सिस्टम अपने ही रीजन में, है ना। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। और एक इंपॉर्टेंट, श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने फ्रीडम ट्री लगाया था, फ्रीडम ट्री। ठीक है, बिल्कुल प्रभावित थे ये फ्रेंच से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ये प्रभावित थे, क्योंकि फ्रेंच फ्रीडम में बिलीव रखते थे ज़्यादातर, है ना। एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते यहाँ पे हमारे ऊपर, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, और फ्रेंच इसमें हावी हो गए होते हैं, तो हो सकता है कि फिर से वही इंडिया का कुछ अलग ही आज व्यू होता, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की, टीपू सुल्तान ने। ऑलराइट। उसके बाद क्या हुआ, तो कहानी है अब 1789 की। तो 1789 में उन्होंने, है ना, ही अटैक्ड, डिक्लेयर्ड वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रेवनकोर, ट्रेवनकोर। ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने आक्रमण स्टार्ट कर दिया। और ट्रेवनकोर किसका फ्रेंडली स्टेट था? ब्रिटिशर्स का था। किसका था ये? ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश, ब्रिटिश फ्रेंड आप कह सकते हो, उनके फ्रेंडली स्टेट थे। तो फिर इसके कारण जो हुआ, हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था, वो 1790 में स्टार्ट हुआ और चला 1792 तक। ठीक है, और इस टाइम पे जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। ठीक है, इस टाइम पे कौन थे? कॉर्नवालिस थे। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें अगेन दो पक्ष थे। एक तरफ थे हमारे मैसूर, यानी टीपू सुल्तान, सॉरी, टीपू सुल्तान। और दूसरी तरफ थे तीन लोग, ब्रिटिश, ठीक है, मराठास और हैदराबाद निज़ाम। ठीक है, ये तीन लोग लड़ रहे थे टीपू से। टीपू हार गए। ठीक है, इस बैटल में क्या हुआ कि ही वॉज डिफीटेड, वो हार गए। हारने के बाद इनके ऊपर एक संधि थोप दिया गया, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम।
ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, और ये जो ट्रीटी हुआ था वो 1791 में हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये जो वॉर था वो 1791 तक ही चला था। ये जो वॉर था वो 1791 तक चला था। ठीक है, तो 91 में जाके ये हुआ था ट्रीटी श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ था, तो टीपू सुल्तान को बोला गया था वही, अब भाई पैसे दो, 3 करोड़ रुपए दो भाई। लेकिन टीपू ने वो 3 करोड़ रुपए दे दिए। ओके, 3 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी अपने जो होते ना, मैसूर में बहुत सारे ज़मींदार वगैरह थे, बहुत अमीर तबके के लोग थे, तो उनको भी कहा था कि कंट्रीब्यूट करो, और वो इस ट्रीटी के बाद भी संभल गए थे। कौन? टीपू सुल्तान। संभलने के बाद उन्होंने क्या किया, है ना, फिर से वही काम, है ना, उन्होंने फिर से अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट किया, और इसकी भनक लग गई हमारे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमको सब्सिडरी अलायंस पे साइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम पे आप देखोगे तो कॉर्नवालिस थे, है ना, 1791 से, ये याद रख सकते हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे बंगाल। तो कॉर्नवालिस थे, और फिर क्या हुआ, उस टाइम पे कौन सी नीति नीति चल रही थी? रिंग फेंस की नीति चल रही थी, है ना, कैसे भी मैसूर को अपने अंडर में करना है। और उस टाइम पे बोलते हैं कि सब्सिडरी अलायंस भी स्टार्ट हो गया था 98 में जाके, इसके बाद की वह कहानी हम कह रहे हैं ना। तो 1798 में, 1798 में अगर आपको याद हो, और ये 1848 तक चला था ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स का, तो इस टाइम पे आ गया था पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है ना। और ये जो लाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसको लाने वाले व्यक्ति थे वो वेलेस्ली थे, है ना, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस टाइम पे आ गया, और जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था, जिसके जो मकसद से किया गया था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि टीपू सुल्तान तो फिर मजबूत होना स्टार्ट हो गए थे फ्रेंच की मदद से। तो फिर 1798 में जाके उन्होंने बोला कि भैया टीपू, सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दीजिए। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, और उसको हम जब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स देखेंगे, है ना, कैसे उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, तो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने बोला टीपू को, भैया साइन कर दो। टीपू ने बोला भाई हम नहीं करेंगे, टीपू सुल्तान ने, है ना। तो इसका कारण बेसिकली यही था, वो चाहते थे टीपू से साइन करवा ले, उन्होंने नहीं किया, है ना, वॉर हो गया। तो फिर आता है हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और ये ज़्यादा लंबा नहीं चला था, ये एक ही साल में ख़त्म हो गया था टीपू को मार के। ठीक है, फिर वही कहानी है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में भी, 3 लोग एक तरफ, एक इंसान एक तरफ, है ना, एक तरफ टीपू सुल्तान, एक तरफ टीपू सुल्तान, और एक तरफ है ब्रिटिश प्लस निज़ाम हैदराबाद के, और मराठास। ठीक है, लगभग इस टाइम तक आता कहते फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी हो चुका था, है ना, और मराठा की पावर काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो गई थी, उनके आपस में ही चल रहा था, है ना। हमने ये चीज़ एंग्लो मराठा वॉर में देखा है। टीपू सुल्तान हार गए, हार क्या गए, ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो अपने महल के आगे, जो मैसूर पैलेस है ना, उनकी उन्हीं के किले के आसपास जाके वो उनकी मृत्यु हो गई बैटल फील्ड में। ठीक है, बैटल फील्ड में मर गए, मैसूर की कहानी खत्म। ठीक है, तो मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये था हमारी कहानी मैसूर का। फिर टीपू सुल्तान के मरने के बाद दोबारा से वादिया डायनेस्टी के राजा को वहाँ पे बैठा दिया गया, वादिया डायनेस्टी को वहाँ पे रख दिया गया, और उनसे सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर लिया गया, मैसूर आ गया ब्रिटिशर्स के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा मराठा से पहले मैसूर आ चुका था ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है,
और इससे भी एक साल पहले 1798 में सॉरी 98 में इन्होंने, किसने, निज़ाम ने पहले ही साइन कर दिया सब्सिडी अलायंस पे। तो निज़ाम पहले ही आ चुके हैं, अभी मैसूर आ गया था, और मराठा को 1818 में पूरी तरीके से वहाँ उनके साथ भी साइन कर दिया गया था सब्सिडी अलायंस, है ना। तो सबसे पहले कौन गया, निज़ाम गए, फिर मैसूर गया, फिर मराठा गए थे, और उसके बाद डेक्कन में किसका राज, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो डेक्कन भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, दिमाग लगा के। तो ये थी मैसूर की कहानी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पंजाब को, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा। यू नो आप देखिए, अभी तक जो हमने अब डिस्कस किया ना, काफ़ी गुच्छे की तरह है। ठीक है, काफ़ी गुच्छे की तरह है। ये हमारा हो गया आपका हैदराबाद, है ना, ये हो गया आपका मराठास, ये हो गया आपका मैसूर, सब गुच्छे की तरह है। फिर पंजाब, समझ रहे हो, सब गुच्छे की तरह हैं। उसी में ब्रिटिशर्स भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं इसी में फ्रेंच भी हैं, समझ रहे हैं। सब गुच्छे की तरह है इस पीरियड में, कब से कब तक, हमने जब से डिस्कस किया है, कमिंग ऑफ यूरोपियन से लेकर, है ना, डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर, डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के, और देखा जाए तो 1818 या जब पंजाब का अधिग्रहण हो जाता है 1857 तक, आप देखो, है ना, 1857 के रिवॉल्ट तक पूरा ये गुच्छे की तरह है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 1857 के बाद से एक सिंपल सा लाइन जाएगा, और वो होगा ब्रिटिशर्स का। कहाँ तक, 1947 तक, 1947 तक, जिसमें हम 1857 का रिवॉल्ट भी पढ़ेंगे। उसके बाद वही नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, स्पिरिचुअल जो सोशल रिफॉर्म्स आए थे, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक एंड सो ऑन, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, सावित्री बाई फुले, उन सारे महारथियों को, है ना, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों को हम देखेंगे, है ना, और ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी सिंपल स्मूथ सा रास्ता होता है, यहीं पे अभी गुच्छा सा है, और लास्ट हमारा जो गुच्छा है वो पंजाब है। ठीक है, 1857 भी काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।